बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के शॉर्ट लेक्चर नंबर 9 के साथ। 8 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। ये इंशाल्लाह ताला हमारा 9th लेक्चर होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोई मसला परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं जो हैंड आउट्स के रिलेटेड है। हैंड आउट्स के रिलेटेड और नोट्स के रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं इन नोट्स की। तो देखें कि मेरा ज़हन ये था कि हम जो है वो इंशाल्लाह ताला जो मिड टर्म का जो कोर्स है 15 लेक्चर्स हैं उनके हम कंबाइन जो है वो करके आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, बाकी ये भी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अगर पहले हो जाए तो, क्योंकि मसला ये है कि ये लेक्चर्स अपलोड नहीं है। तो ये लेक्चर जो हैं वो इस तरह है कि रोज़ हफ्ते में 2 लेक्चर्स अपलोड ओपन होते हैं। तो फिर जो है वो हमारी मजबूरी है कि फिर उसी टाइम पे हमने पहले लेक्चर देखना होता है, फिर उसके जो रिलेटेड नोट्स हैं वो खुद तैयार करने पड़ते हैं। तो इस तरह हम पहले नोट्स नहीं तैयार कर सकते। तो मैंने ये सोचा था कि मिड टर्म का जो कोर्स है उसके नोट्स हम इंशाल्लाह ताला मिड टर्म के पेपर से पहले आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप वेट करें। तो इंशाल्लाह ताला फोकस करें लेक्चर्स पे। अगर आपको ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा स्क्रीन शॉट्स ले लें चीज़ जो हैं इंशाल्लाह। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो फाइनल फेज़ ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट है। जो तहरीक पाकिस्तान थी उसकी जो आखिरी मरहला था उसका, जो 1940 से लेकर 1947 तक था, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इस टाइम के दौरान इन 7 सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो वाक़यात हैं वो पेश आए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि द फाइनल फेज ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट बिगेन आफ्टर द पासिंग ऑफ द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 एंड एंडेड विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। तो जो फाइनल फेज आखिरी मरहला था पाकिस्तान मूवमेंट का वो शुरू होता है जब लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पास होती है। और ये जो मरहला है वो ख़त्म कहाँ पे होता है, ये पाकिस्तान की जो बनने की 14 अगस्त 1947 के साथ ये मरहला जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसको हम फाइनल फेज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट बोलते हैं। During this period, the demand for a separate homeland for Muslims became stronger under the leadership of मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस सारे अरसे के दौरान, इस 7 सालों में, जो मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप, उनकी रहनुमाई में एक अलहदा मुल्क के लिए जो है वो डिमांड करते रहे, और उस चीज़ को वो मज़ीद मजबूत करते रहे कायदे आज़म की ज़ेर क़यादत। Important political events, constitutional plans, elections and negotiations took place between the British government, All India Muslim League and the Indian National Congress। तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो सियासी वाक़यात हुए हैं, जिनमें जो है वो आइनी प्लान्स, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान्स या आइनी मंसूबे, इलेक्शंस हुए, और बहस मुबासे नेगोशिएशंस हुई। किन के दरमियान? ब्रिटिश गवर्नमेंट, बरतानवी हुकूमत, मुस्लिम लीग के दरमियान और कांग्रेस के दरमियान। दीज इवेंट्स फाइनली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो इवेंट्स थे, ये जो वाक़यात थे, फाइनली इन्होंने क्या किया कि इंडिया की बरसगीर की पार्टीशन हो गई, तकसीम हो गई, और पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें क्रिप्स मिशन 1942। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम के दौरान, ब्रिटेन वांटेड सपोर्ट फ्राम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो बरतानवी लोग थे वो चाहते थे कि जो इंडियन या बरसगीर की सियासी पार्टीज़ हैं वो उनको सपोर्ट करें जंग अजीम दोम के दरमियान, उसके दौरान। ठीक है, देयर फोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू इंडिया इन मार्च 1942। तो जो बरतानवी हुकूमत थी उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे उनको मार्च 1942 में इंडिया भेजा। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? मार्च 1942 आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। इस डेट को जो क्रिप्स मिशन था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की जेर निगरानी वो इंडिया में पहुंच गया। ठीक है, अब मेन प्रपोजल्स क्या थे क्रिप्स मिशन के? मेन प्रपोजल ये थे कि इंडिया वुड रिसीव डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वार टू। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया यानी बरसगीर हमें जंग अजीम दोम के दौरान जो है बरतानिया को सपोर्ट करेगा, तो वर्ल्ड वार दोम के बाद जो है उनको एक गालब स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी कि उनको एक बहुत हाई स्टेटस दे दिया जाएगा
वर्ल्ड वार टू के बाद में। ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द वार। तो एक जो बॉडी जो कानून बनाएगी, कानून साज एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन की तजावीज़ थी। प्रोविंसेस वुड हैव द राइट टू रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। तो जो सूबे हैं उनके पास ये हक होगा कि वो किसी भी आइन को जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो सेंटर है, जो मरकज़ी हुकूमत है, उससे वो अलहदा हो सकते हैं, अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ड्यूरिंग वार टाइम। और जो बरसगीर के लोग हैं उनको गवर्नमेंट में रखा जाएगा जंग के टाइम के दौरान। जंग का जो वक़्त है उसमें जो इंडियन लोग हैं, बरसगीर के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट या इंतज़ामिया के मामलात में उनको नौकरियां वगैरह या जॉब्स वगैरह दे दी जाएंगी। मिनॉरिटीज़ राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड। और जो अकलियतें हैं उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रीजंस आप देखते हैं कि ये क्रिप्स मिशन जो है इसकी फेलियर की क्या वजह थी, इसकी नाकामी की क्या वजह थी। कांग्रेस अपोजिशन, कांग्रेस ने भी इसकी मुखालफत की। कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। जो कांग्रेस थी उसने उसी वक्त यानी इमीडिएट जो है वो आज़ादी की डिमांड कर दी, आज़ादी की डिमांड उन्होंने डाल दी। कांग्रेस अपोज द आइडिया दैट प्रोविंसेस कुड सेपरेट। कांग्रेस ने इस जो आइडिया को अपोज किया, मुखालफत की कि जो प्रोविंस यानी कि सूबे हैं वो अलहदा हो सकते हैं। क्रिप्स मिशन ने बोला था कि जो सूबे हैं वो अलहदा हो सकते हैं मरकज़ से। तो उन्होंने इस ख्याल को जो है, इस आइडिया को कांग्रेस ने मुखालफत की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग अपोजिशन। मुस्लिम लीग ने कैसे अपोजिशन की। मुस्लिम लीग वांटेड अ क्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि पाकिस्तान जो है वो वाज़िया तौर पर जो है वो बनना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान का। उन्होंने भी पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया। द प्रपोजल्स डिड नॉट क्लियरली रिकोगनाइज पाकिस्तान। तो ये जो सारे प्रपोजल्स क्रिप्स मिशन की जो तजावीज़ थी उसमें कहीं भी क्लियरली कोई पाकिस्तान की शनाख्त नहीं की गई थी कि पाकिस्तान आज़ाद होगा या इस तरह कोई अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा। कोई भी तजावीज़ जो थी इसके बारे में बात उसने नहीं की। और ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड था इसके बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू ट्रांसफ़र रियल पावर इमीडिएटली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अचानक ये जो पावर है इमीडिएटली यानी कि अचानक जो पावर है वो शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है या मतलब कि बरतानवी हुकूमत जो थी वो तैयार नहीं थी कि वो अचानक जो है वो पावर जो है वो इंडियन या बरसगीर के लोगों को मुंतकिल कर दे। इम्पोर्टेंस क्या थी। इट इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड द आइडिया दैट प्रोविंसेस कुड सेपरेट। तो इसने इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो प्रोविंसेस यानी कि सूबे जो हैं वो अलहदा हो सकते हैं मरकज़ से, इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम लीग गेंड स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रिकग्निशन। इसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सियासी तौर पर बहुत ही एक मजबूत जो है शनाख्त हासिल कर ली थी। इट वाइंडड डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो इसने जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो खींचातानी थी यानी कि जो डिफरेंसेस थे, फ़र्क थे, उसको इसने थोड़ा सा वाइंड अप किया, थोड़ा सा इसने कम किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 की ये बात है, तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। इंट्रोडक्शन क्या है कि द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय कांग्रेस इन अगस्त 1942 डिमांडिंग इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट थी वो कांग्रेस की तरफ से लॉन्च की गई थी अगस्त 1942 में। और इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश जो बरतानवी लोग हैं उनको जो है इमीडिएट फौरी तौर पर जो है वो इंडिया से निकल जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट इसकी 8 अगस्त 1942 है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। लॉन्च ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो ये मैंने आपको डेट बता दी है, 8 अगस्त 1942। मेन लीडर इसमें कौन थे। महात्मा गांधी थे। ब्रिटिश रिएक्शन एंड सुप्रेशन। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, इसकी मुखालफत की और इस पे दबाव डालना शुरू कर दिया इस मूवमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंटली इमीडिएटली अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स। तो ब्रिटिश बरतानवी हुकूमत ने क्या किया, फौरी तौर पर जो बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस के उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोटेस्ट्स वर बैंड। और जो लोगों की मीटिंग्स थी, अवामी मीटिंग्स थी और जो उनके प्रोटेस्ट थे यानी कि जो हम कह सकते हैं कि उनके एहतजाज थे उनको बैन कर दिया गया, उन पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस एंड आर्मी यूज्ड फोर्स टू सुप्रेस डिमॉन्स्ट्रेशंस।
तो पुलिस और आर्मी को इस्तेमाल किया गया था कि जो एहतजाज वगैरह करने वाले लोग हैं, मुज़ाहरे करने वाले लोग हैं, उनको दबाया जाए, उनको प्रेस किया जाए। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स वर जेल्ड। बहुत सारे वर्कर, ठीक है, समाजी वर्कर जो थे और तालिब इल्म जो थे, उनको जेल में डाल दिया गया। पोजीशन ऑफ आल इंडिया मुस्लिम लीग, तो लीडरशिप ऑफ जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके लीडर थे। मोहम्मद अली जिन्ना अपोज द मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मूवमेंट की अपोजिशन या मुखालफत इस वजह से की, इट वाज स्टार्टेड विदाउट कंसल्टिंग मुस्लिम्स। और इस वजह से इसकी मुखालफत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी कि मुसलमानों या मुस्लिम लीग को बताए बगैर या उनके मशवरे के बगैर ये जो तहरीक थी वो स्टार्ट कर दी गई थी आल इंडिया कांग्रेस की वजह से, की तरफ से। मुस्लिम लीग बिलीव्ड कांग्रेस वांटेड हिंदू डोमिनेशन। तो मुस्लिम लीग को तो ये पता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की अक्सरियती जमात है, वो उनका ही फ़ायदा चाहती है। आल इंडिया मुस्लिम लीग सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इंस्टेड ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट्स। तो आल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने आइनी तरीके को अपनाया, ना कि उन्होंने जो जारहियत वाले जो एहतजाज वगैरह थे वो नहीं किए उन्होंने। इम्पोर्टेंस क्या है कि मुस्लिम लीग गेंड ब्रिटिश कॉन्फिडेंस। तो इस वजह से जब उन्होंने अमन वाला यानी रास्ता अपनाया मुस्लिम लीग ने, तो उन्होंने बरतानिया का जो एतमाद था वो हासिल कर लिया। कांग्रेस लीडरशिप बिकेम वीक ड्यू टू अरेस्ट। तो जब कांग्रेस के लीडर जो थे बड़े बड़े, वो जेल में चले गए, तो वो कमज़ोर हो गई कांग्रेस जो जमात थी। मुस्लिम लीग एक्सपेंडेड इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने अपना जो पॉलिटिकल सियासी जो असर और रसूख था उसको मज़ीद बढ़ा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं कि द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड बाय लॉर्ड वेवल इन जून 1945 टू सॉल्व पॉलिटिकल डेडलॉक। तो जो पॉलिटिकल यानी सियासी तौर पर जो गहमा गहमी थी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हल करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में बुलाई थी। डेट इसकी इंपॉर्टेंट, जून और जुलाई के दरमियान 1945। प्लेस यानी कहाँ पे, शिमला शहर जो है इंडिया का, उसमें ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो लॉर्ड वेवल का प्लान क्या था, मेन पॉइंट्स प्लान के हम पढ़ते हैं यहाँ पे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसकी शनाख्त। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो बराबर मसावी जो रिप्रेजेंटेशन थी, मसावी नुमाइंदगी जो थी, उसका इनकाद करना। इंडियंस वुड होल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। इंडियंस जो थे यानी बरसगीर के लोग थे, उन्होंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस थे, दफातर थे, उन पर अपना होल्ड कायम कर लिया। वायसराय एंड कमांडर इन चीफ वुड रिमेन ब्रिटिश। तो जो वायसराय होगा और कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का, वो ब्रिटिश यानी बरतानवी हुकूमत ही उसको अपॉइंट करेगी। वही उनके ही ये दो बंदे होंगे, यानी कि वो इंडिया नहीं होंगे बल्कि ब्रिटिश लोग ही होंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ। तो रीजंस फॉर फेल्यूर क्या है, कांग्रेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुस्लिम लीग एज द सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम। तो कांग्रेस जो थी उसने इस चीज़ को इनकार कर दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात है। जिना इंसिस्टेड ओनली आल इंडिया मुस्लिम लीग शुड नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स। तो जिना ने इस चीज़ पर जोर दिया कि जो मुस्लिम लीग है वही अपने मुस्लिम मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट करेगी इस चीज़ के लिए। जो तमाम मेंबर्स होंगे वो आल इंडिया मुस्लिम लीग खुद जो है वो मेंबर्स नॉमिनेट करेगी, कौन कौन सा मेंबर जो है किस जगह पर होगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंटिन्यूड। तो इसकी वजह से जो सियासी इख्तलाफात थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वो जारी रहे। इंपॉर्टेंस क्या है, मुस्लिम लीग इमर्ज्ड एज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम लीग जो थी वो नमूदार हुई कि वो मुसलमानों की वाहद जो है वो नुमाइंदा जमात है। कांग्रेस मुस्लिम लीग रिलेशन बिकेम मोर टेंस। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो रिलेशंस थे, जो उनके ताल्लुकात थे, वो मज़ीद सख्त हो गए। इट प्रूव दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज डिफ़िकल्ट। तो इस चीज़ ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, वो कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 1946। इंट्रोडक्शन, जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वार टू। जंग अजीम दोम के बाद बरतानवी बरसगीर में, जब बरतानिया की हुकूमत थी बरसगीर में, तो जनरल इलेक्शंस का इनकाद किया गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सेंट्रल इलेक्शंस कब हुए, दिसंबर 1945 में, और प्रोविंशियल यानी कि मरकज़ी इलेक्शन दिसंबर 1945 में, और जो सूबाई इलेक्शंस थे वो हुए थे जनवरी 1946 में।
तो इसके रिजल्ट्स क्या थे? मुस्लिम लीग सक्सेस, मुस्लिम लीग जो थी उसने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग वन ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम सीट्स। तो जो भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वहाँ से मुस्लिम लीग ने जो है वो नुमाया बरतरी हासिल की। इट प्रूव्ड मुस्लिम सपोर्टेड फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो इस वजह से ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की सक्सेस क्या थी? कांग्रेस वन मोस्ट जनरल नॉन मुस्लिम सीट्स। तो जहाँ पे जो थे गैर मजहबी लोग थे, गैर मुसलमान लोग थे, वहाँ से कांग्रेस ने नुमाया कामयाबी हासिल की। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस क्या है? मुस्लिम लीग बिकेम द सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। पाकिस्तान डिमांड रिसीव डेमोक्रेटिक सपोर्ट। तो इन इलेक्शंस के बाद जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो उसने एक जमहूरी सपोर्ट हासिल की, जमहूरी उसको एक सहारा मिल गया। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड पार्टीशन माइट बी नेसेसरी। तो बरतानवी हुकूमत को इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि जो तकसीम है वो ज़रूरी है। जिनाज लीडरशिप बिकेम स्ट्रोंगर। तो इस वजह से जिना की जो लीडरशिप थी, रहनुमाई थी, वो मज़ीद मजबूत हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन थी? सबसे पहले मोहम्मद अली जिना साहब, जवाहरलाल नेहरू नेहरू और लियाकत अली खान साहब। नेक्स्ट हमारे पास है कबीना मिशन प्लान 1946। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कबीना मिशन टू इंडिया इन मार्च 1946। तो जो बरतानवी हुकूमत थी उन्होंने मार्च 1946 में एक कबीना मिशन प्लान बरसगीर में भेजा। उसमें मेंबर्स कौन कौन थे? कौन कौन से थे कबीना मिशन में? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो मेन प्रपोजल्स इसके क्या थे? मेन प्रपोजल यानी मेन इसकी जो ख़ास तजावीज़ थी वो क्या थी कि इंडिया वुड रिमेन यूनाइटेड, कि जो बरसगीर है वो इसी तरह मुत्तहिद ही रहना चाहिए, उसकी तकसीम नहीं होनी चाहिए। प्रोविंसेस वुड बी ग्रुप्ड इनटू सेक्शन, और जो सूबे हैं उनको ग्रुप उनके बना दिए जाएं। ठीक है। जो सूबे हैं उनके क्या कर देना चाहिए? ग्रुप्स बना देने चाहिए। ए वीक सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। तो एक कमज़ोर मरकज़ी हुकूमत जो है वो क्या करे कि कंट्रोल हासिल करे दिफा पर, खारजा पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के जो मामला हैं उन पर। प्रोविंसेस वुड हैव अटानमी, सूबे जो होंगे वो खुद मुख्तार होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असम्बली वुड बी फार्म्ड, और एक आइन साजी के लिए एक असम्बली जो है वो बनाई जाएगी। तो ये जो है वो कबीना मिशन प्लान की मेन तजावीज़ थी। तो अब देखते हैं कि इस पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका रिएक्शन। सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं कि इनिशियली एक्सेप्टेड द प्लान बिकॉज ग्रुपिंग कुड हेल्प मुस्लिम्स। तो शुरू शुरू में तो मुस्लिम लीग ने इसको कबूल कर लिया, इस प्लान को, कि अगर जो मुस्लिम्स हैं उनको ग्रुपिंग, अगर सूबे है जो मुस्लिम सूबे हैं जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, अगर उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए तो ये मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कांग्रेस क्या है कि एक्सेप्टेड सम पार्ट्स बट अपोज्ड कंपलसरी ग्रुपिंग। कांग्रेस ने भी कुछ इसके जो कुछ तजावीज़ को कबूल कर लिया, लेकिन जो ग्रुपिंग वाला काम था उसने उसको मुखालफत की कांग्रेस ने। तो इसके रीजंस फॉर फेलवर क्या है कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इंटरप्रेटेड द प्लान डिफरेंटली। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, जो दोनों जमातें थी, बड़ी जमातें इंडिया की, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इस प्लान को समझा, यानी उसकी जो तजावीज़ थी, उन्होंने मुस्लिम लीग ने कुछ अपने दिमाग में इसकी तजावीज़ को समझा, और कांग्रेस ने कुछ और जो है वो अपने दिमाग में इसको समझा, यानी कि डिफरेंट तरीके से दोनों ने प्लान को समझा। कांग्रेस अपोज ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। तो कांग्रेस जो थी उसने सूबों की ग्रुपिंग को अपोज किया। मुस्लिम लीग फियर्ड कांग्रेस डोमिनेशन। मुस्लिम लीग को डर था कि कांग्रेस जो है वो गलबा हासिल कर लेगी। म्यूचुअल डिस्ट्रक्ट इंक्रीज। तो इन दोनों के दरमियान जो खींचा तानी थी, तनाव था, वो मज़ीद बढ़ गया। इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है। पाकिस्तान मूवमेंट में जो इसकी अहमियत थी, इट शुड मुस्लिम्स, ये इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान मूवमेंट, ये आप हाईलाइट कर लें। ये एक, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान मूवमेंट, जो कबीना मिशन प्लान था, इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान तहरीक में क्या थी? इट शोड मुस्लिम्स एंड हिंदूज कुड नॉट एग्री ऑन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से हमें उनको, बरतानवी हुकूमत को ये चीज़ नज़र आ गई कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक आइन पर कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी भी मुत्तहद नहीं होंगे। इट स्ट्रेथन द डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो इस चीज़ ने पाकिस्तान की डिमांड को मज़ीद मजबूत कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड पार्टीशन वाज बिकमिंग अनअवॉइडेबल। तो ब्रिटिश जो बरतानवी लोग थे उन्होंने इस चीज़ का
को रियलाइज़ कर लिया, इस चीज़ को हकीकत को भांप लिया कि जो पार्टीशन है या तकसीम है उसको किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एक्शन डे 1946। आफ्टर फेलियर ऑफ कबीना मिशन प्लान मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे। तो कबीना मिशन प्लान की नाकामी के बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 16 अगस्त 1946। पर्पज़ क्या था? टू शो मुस्लिम डिटर्मिनेशन फॉर पाकिस्तान। इसका जो मकसद था वो मुसलमानों का अज़्म समीम था पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। इफ़ेक्ट्स क्या थे कि सीरियस कम्यूनल रिवॉर्ड्स अकड इन कलकत्ता एंड अदर सिटीज़। तो जो बरसगीर के शहर कलकत्ता और दूसरे शहर थे वहाँ पे जो थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हज़ारों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम रिलेशन बिकेम एक्सट्रीमली हॉस्टाइल, और हिंदू और मुसलमानों के जो आपस में ताल्लुकात थे वो बहुत ही ख़राब हो गए। पार्टीशन अपीयर टू बी द ओनली सलूशन। तो जो वाहद सलूशन, वाहद हाल था इस चीज़ को ख़त्म करने का, वो बरसगीर की तकसीम ही नज़र आ रहा था। माउंट बेटन प्लान 1947। इंट्रोडक्शन। लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1947। जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो 1947 मार्च में जो है वो बरसगीर में आया एंड अनाउंस द पार्टीशन प्लान ऑन 3 जून 1947। और 3 जून 1947 को उसने तकसीम का जो प्लान था वो उसका ऐलान किया। मेन फीचर्स क्या थे माउंटबेटन के प्लान के? ब्रिटिश इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू डोमिनियंस। तो जो बरतानवी बरसगीर है उसको दो मेजर जो हिस्से हैं, दो मेजर ग्रुप्स हैं, उसमें डिवाइड किया जाएगा। पहला पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। पंजाब एंड बंगाल असम्बलीज वुड डिसाइड पार्टीशन। और पंजाब और बंगाल की जो असम्बलीज होंगी वो पार्टीशन को डिसाइड करेंगी। रेफरेंडम वुड बी हेल्ड इन। और जो रेफरेंडम है यानी कि जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव है वो केपीके जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिलहट, पावर वुड बी ट्रांसफर्ड क्विकली। और जो पावर है जो बरतानवी हुकूमत के पास थी वो इमीडिएटली फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज ऑफ बोथ स्टेट्स वुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों मुल्क, दोनों रियासतों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि आइन बनाने वाली असम्बलीज हैं वो आइन को तरतीब देंगी। इम्पोर्टेंस क्या है? इट ऑफिशियली एक्सेप्टेड पार्टीशन। तो इस चीज़ को ऑफिशियली तौर पर जो पार्टीशन का जो काम था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इट क्लियर द वे फॉर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान बिकेम अ प्रैक्टिकल रियलिटी। तो इसने आज़ादी का राह जो थी वो हमवार कर दी, और पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर एक हकीकत बन गया, अमली तौर पर एक हकीकत बन गया। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। एरियाज़ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड था? वेस्ट पाकिस्तान जिसको मगरबी पाकिस्तान बोलते हैं, बांग्लादेश, पंजाब, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो सारे जो खित्ते थे वो पाकिस्तान में इंक्लूड किए गए। प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। अब ज़ाहिर बात है जब तकसीम हुई, जब दो मुल्क बने इंडिया और पाकिस्तान, पहले निज़ाम इकट्ठा चल रहा था, तो जब दोनों की पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, तो ज़ाहिर बात है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को, और दूसरा हुकूमती लेवल पर जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी मास माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो जो मुसलमान लोग इंडियन, जो इंडिया आज़ाद हुआ था वहाँ पे रह गए थे, बहुत सारे लोग जो थे जो पाकिस्तान हिजरत करना चाहते थे, तो उनकी हिजरत करना जो थी वो आसान नहीं थी। ठीक है, लोगों को रास्ते में कत्ल कर दिया जा रहा था। ठीक है, लड़कियों की इज्जतों को पमाल किया गया, इस तरह बच्चों को कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे जो थे वो मसले थे। कम्यूनल रिवॉर्ड्स एंड वायलेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को शिद्दत जो कम्युनिटीज़ के दरमियान, जिस तरह के सिखों ने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, हिंदुओं ने शहीद किया मुसलमानों को, तो इस तरह की जो वायलेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। रेफ्यूजी क्राइसिस, तो जो हिजरत करके लोग आए थे उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड मिलिट्री, फ़ौज की तकसीम और जो असासाजात थे उसकी तकसीम दोनों मुल्कों के दरमियान। कश्मीर डिस्प्यूट बिगेन, जो कश्मीर का मसला था वो शुरू हो गया। रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, यहाँ पे आप इसको कर लें बोल्ट। अब यहाँ पे हम इस सिनेरियो में रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना देखते हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया। मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हासिल करने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था।
क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइनी तौर पर जो जद्दोजहद थी उन्होंने की, उनकी सियासी लीडरशिप जो थी वो बहुत ज़्यादा काम आई। निगोशिएशन विद ब्रिटिश एंड कांग्रेस कांग्रेस और बरतानवी लोगों के साथ जो बहसों मुबाहसे होते थे वो भी कायद आज़म करते थे। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म खुद बने। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे लेक्चर की कंक्लूजन करते हैं कि द पीरियड फ्राम 1940 टू 1947 वाज द डिसेसिव स्टेज ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये जो पीरियड है ये बहुत ही नाजुक पीरियड था तहरीक पाकिस्तान का। ड्यूरिंग दिस ईयर्स मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना स्ट्रगल्ड पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर अ सेपरेट होमलैंड। इन सालों में मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंडर पॉलिटिकली और आइनी तौर पर एक अलहदा वतन के लिए कोशिशें जारी रखी। ठीक है, डिमांड करते रहे अलहदा वतन की। फेलियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान्स, ग्रोइंग हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, सक्सेसफुल मुस्लिम लीग इलेक्शंस एंड ब्रिटिश realization of political realities finally led to the creation of Pakistan on 14 अगस्त 1947। तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मंसूबे थे वो फेल हुए, हिंदू और मुसलमानों के जो इख्तलाफात थे वो बढ़ते गए। सक्सेसफुल इलेक्शन जो थे वो मुस्लिम लीग ने जीत लिया इलेक्शन जो थे। और ब्रिटिश रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज़, तो जो सियासी हकीकत थी वो बरतानवी लोग भांप गए थे। और फाइनली जो है आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो लास्ट में फिर मैं आपको नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह ताला जब सारे लेक्चर्स मिड टर्म के ओपन हो जाएंगे हम साथ साथ सारे नोट्स जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, वो हम कर रहे हैं, फिर हम एक ही फाइल में उसको कंपाइल करके इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचा देंगे पेपर से पहले पहले। तो थोड़ा सा वेट करें। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।